चलिए बाइबल में से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आए, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हमने जब 11वें अध्याय का पहला वचन पढ़ा था तो बैतनिया में आने की बात लिखी थी, लेकिन मरियम और मार्था का गांव लिखा था वो। लेकिन अब उस बैतनिया के गांव में एक इतनी बड़ी घटना घटी थी, अर्थात एक मनुष्य 4 दिन का मरा आदमी जिंदा किया गया था। और ये 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बात, ये समाचार आग के समान फैल गई। और जब आग के समान फैल गई तो बैतनिया गांव बन गया लाजर वाला गांव। यानी लोग अब बैतनिया गांव को कैसे जानते हैं? जहां लाजर जिंदा हुआ था वो वाला गांव। ओ हो, तो ये गांव का नाम अब लाजर वाला गांव बन गया है। अब देखिए, यीशु बैतनिया में आए जहां लाजर था जिससे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। बाकी बहुत सारी चंगाइयां हुई। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई एकदम क्लाइमैक्स पर आ रही है और अभी बहुत जल्द, यानी कि 6 दिन में देखेंगे हम लोग कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की भी बात सामने आ जाएगी। प्रभु यीशु की चर्चा बहुत जगह फैली हुई है, लेकिन ये मरे हुए को जिंदा करने की बात को लेकर के बड़ी खलबली मची है। और बड़ी खलबली का कारण यह भी है कि बहुत से यहूदी लोग इस घटना के बाद में प्रभु यीशु के पास में आने लगे हैं। यानी यहूदी मत प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा और आपस में फूट पड़ने लग गई। तो जो मेजर लोग थे, यानी जो ऊंचे पदवी पर थे, इनको अपनी सत्ता हाथ से निकलती नजर आ रही है और ये लोग किसी भी तरह से प्रभु यीशु को पकड़वाना चाहते हैं और उसको मार डालना चाहते हैं। ये बात को बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि जो घटना आज हम मनन करने वाले हैं उसमें प्रभु यीशु को पकड़वाने वाला भी मौजूद है। हमारी जिंदगी में हम जो बातें करते हैं वो परमेश्वर की स्तुति के हैं या परमेश्वर को नीचा दिखाने के, ये भी बात इसी घटना में नजर आती है। यानी आज के जो ये 8 वचन है, मात्र 8 वचनों पर आज हम मनन करेंगे और इसमें हम अपने आप को जांच पाएंगे कि हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या, हमारी परिस्थिति क्या है। ये हम आज देखेंगे कि प्रभु यीशु के सामने हम कैसे खड़े रहते हैं। प्रभु यीशु इस समय बैतनिया में नहीं थे, वे इस आश्चर्य कर्म करने के बाद में कहीं चले गए दूर और अब वापस आ रहे हैं। और यहां पर यह पता लगता है, दूसरे वचन में देखिए, वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। प्रभु यीशु के साथ में भोजन करने के लिए बैठना यह भी बड़े सम्मान की बात है और बहुत सारे लोग थे वहां पर। यदि यही घटना हम दूसरे सुसमाचार में देखते हैं, मत्ती और मरकुस में भी इनका स्पष्ट वर्णन मिलता है। और वहां पर मैं यूं पढ़ता हूं कि जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में आया था, और आगे की घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम लोग यहां पर यूहन्ना में पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु के साथ में बैठना मतलब प्रभु यीशु को छू लेना, है ना। आप टेबल पर जिस व्यक्ति के साथ में बैठे हैं, अगर आप सामने भी बैठे हैं तो शायद आप उनको कुछ ऑफर कर रहे हो, उनसे कुछ ले रहे हो, तो आप उनके संपर्क में आते हो। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के संपर्क में आना ही एक आश्चर्य कर्म है। प्रभु यीशु को छू लेना भी एक आश्चर्य कर्म उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु का हमारे परिवार में हो जाना भी, यानी प्रभु यीशु घर में के आए, हमारे घर में उद्धार आ जाता है। मैंने ये 4-5 वाक्य बाइबल में से बताए हैं। प्रभु यीशु बस्ती में आ गए तो गांव, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, सुखार गांव का उद्धार। प्रभु यीशु घर में आ गए, जक्कई के घर में आ गए, आज इस घर में उद्धार। प्रभु यीशु नाव में थे, तूफान में डूबने से बच गई। आज प्रभु यीशु फिर एक बार किसी के पास में आ रहे हैं।
बीच में एक घटना और है जहां पर प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लिया जाता है, यानी यीशु को छूना और यीशु के ऊपर से लटकते हुए उस ओढ़नी को या शॉल को छू लेना, वो भी एक आश्चर्य कर्म उत्पन्न कर रहा है। मेरा और आपका प्रभु के संपर्क में रहना कितना जरूरी है। आज की जब आराधना शुरू हुई थी तब बहुत सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था और बहुत लोगों को शायद सुनने में देखने में दिक्कत जा रही होगी, या फिर शायद आवाज और वीडियो मैच नहीं हो रहा होगा। संपर्क का जब टूट जाना होता है तब अस्पष्टता होती है। मैं और आप प्रभु यीशु के संपर्क में जब बने रहते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जब नेटवर्क टूट जाता है, मेरा स्वर्ग के साथ में जब नेटवर्क टूट जाता है तो मैं बेचैन होना चाहिए। जैसे ही यहां कुछ गड़बड़ियां हुई, 2-3 लोगों ने स्क्रीन पर इशारा किया, कुछ लोगों ने तो फोन भी कर दिया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस प्रकार से यानी हमारे जीवन में भी एक खलबली मचनी चाहिए, एक परेशानी होना चाहिए, एक दुख होना चाहिए कि मैं आज प्रभु जी से बात नहीं कर पा रहा हूं, मेरा नेटवर्क कहां खराब हो गया। और उसके लिए कोशिश चल रही थी और हमारे अभिषेक भैया ने भी तो टेक्नीशियन को फोन लगाया, यहां किए वो किए, बहुत सारी मशक्कत इस पर्दे के पीछे चल रही थी और फिर जाकर के नेटवर्क रिस्टोर हुआ और हम फिर से एक बार इस आराधना में अच्छे से जुड़ पाए हैं। तो हमें मेहनत करनी है, हमें लगातार कुछ ऐसा काम करना है जिससे प्रभु यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में, स्वर्ग राज्य के नेटवर्क में हम जुड़े रहें। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठंडे पड़ गए हैं, तो पुराने समय में फोन को जब नेटवर्क नहीं मिलता था ना, जब वो केबल वाले फोन हुआ करते थे, तो उसके लिए एक खास टर्म था, उसे कहते थे कि फोन डेड हो गया है। फोन डेड हो गया है ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे फोन जब काम नहीं करता था। तो उसी रीति से हमारा जीवन हो जाता है, जीवन डेड हो जाता है जब उसमें से कोई हरकत नहीं है, जब उसको परमेश्वर का नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम लोग मर जाते हैं। तो आवश्यकता है कि प्रभु के साथ में मिल करके रहें। तो मिलने का एक तरीका यह भी है कि प्रभु यीशु को इस व्यक्ति ने अपने घर में निमंत्रण दिया है और प्रभु यीशु उस निमंत्रण पर घर में भी गए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आश्चर्य कर्म था वो भी एक घर में शादी थी, और देखिए शादियों में भी प्रभु यीशु जाते हैं। और किसी किसी चर्च में तो मैंने आज भी यह प्रथा देखा है, जब कहीं विवाह होते हैं तो घर वाले जितने निमंत्रण पत्र होते हैं उनमें से पहला निमंत्रण पत्र उस यीशु के नाम पर लिखते हैं, प्रभु यीशु के नाम पे लिखते हैं और चर्च में जाकर के वेदी पे रखते हैं कि अर्थात यीशु जी आप हमारे घर आइए, हमारे घर में विवाह है, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, बहुत जरूरी है, प्लीज आप हमारे घर में रहिए। ऐसा निमंत्रण प्रतिदिन सुबह जाना चाहिए। रोज हमारे यहां शादियां नहीं होती है, लेकिन रोज का जो जीवन होता है वो हमारा युद्ध है, शैतान के साथ में हमारा युद्ध है, और बिना प्रभु यीशु के साथ में रहे हम ये युद्ध नहीं लड़ सकते। इसलिए एवरी डे रिक्वेस्ट जीसस, प्रभु यीशु को एक इनविटेशन दें कि वो आपके साथ में आ जाए, आपके घर में आ जाए, आपके परिवार में आ जाए, क्योंकि ऐसा होने से आपका परिवार अगर तूफानों से भी घिरा है तो वो डूबेगा नहीं। प्रभु यीशु के कारण, प्रभु यीशु के कारण हमारे घर में अगर अभाव है, मैंने देखा है कि इन दिनों में बेहद बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे परिवार भी जिनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही थी, बीते 3 महीनों से, अब 4 महीने बोलना पड़ेगा, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, तो धीरे धीरे उनका जो बैंक बैलेंस था अब कम होने लगा। अब कुछ भी नहीं। मुझे शिमोन के ये शब्द याद आते हैं कि हे प्रभु जी, हमने रात भर मेहनत की, हमको कुछ नहीं मिला। पर शिमोन के लिए एक सबसे बड़ी आशीष थी कि उसकी नाव में यीशु था, और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि गहरे में चल और जाल डाल। शिमोन गहरे में लेकर के चलता है और अपनी नाव को, थका मांदा है, बहुत ज्यादा थका है, रात भर मेहनत किया और अभी भी जाल धो रहे थे।
और जाल धोना एक बहुत बड़ा काम होता है। बड़े भारी भारी उसमें शीशे लगे होते हैं, लेड के टुकड़े होते हैं उसमें, और उनको लेकर के यीशु ने कहा गहरे में चल, मतलब नाव को फिर एक बार लंबी दूरी पर लेकर के जाना है। मैं तो पहले ही थका हूं और यीशु उसमें से एक बड़ा काम दे रहे हैं और बड़े दूर तक लेकर के जाना चाहते हैं। नाव को भी खेना कंधों को थका देता है। लेकिन शिमोन ने यीशु की बात को मान लिया। अभाव के समय में जो प्रभु यीशु को पहला स्थान देता है, अपनी तकलीफ में जो प्रभु यीशु की सुनकर के थोड़ा सा और मेहनत कर लेता है, वो देखिए शिमोन के साथ में क्या हुआ। और उसने एक आश्चर्य कर्म देखा और उसकी नाव इतनी भर गई कि वो डूबने पर आ रही थी। इतनी ज्यादा मछलियां आ गई कि उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका जाल मछलियों से इतना भरा था कि वो खींच नहीं पा रहा था और वो चाहता था कि दूसरे उसकी मदद करें। आप इस समय अगर अभाव में जी रहे हैं तो ये ना देखें कि कैसे करके मैं अपने घर को वापस उस संपत्ति में बढ़ाऊं, परंतु पहली बात होनी चाहिए प्रभु यीशु को घर में लेके आऊं। जब प्रभु यीशु हमारे घर में हैं तो हम इन सारी बातों से अपना ध्यान हटा सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने आज निमंत्रण दिया है, यानी यूहन्ना में पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो लाजर के घर में है, लेकिन 2 सुसमाचार में लिखा है कि वो शिमोन के घर में है। शिमोन जो कोढ़ी था उसके घर में है। घर किसी का भी हो, प्रभु यीशु जब बुलाए जाते हैं तो जाते हैं। आज हम भी बुलाएंगे अपने अपने घरों में तो प्रभु यीशु जरूर हमारे घर में आएंगे। उस घर में उन्होंने उसके लिए मतलब प्रभु यीशु के साथ में चेले भी हैं। देखिए प्रभु यीशु के साथ में उसके कम से कम 12 चेले होंगे, उससे भी ज्यादा थे। लिखा है कि कुछ बहनें भी उसकी सेवा करती, उसके साथ साथ चला करती थी। प्रभु यीशु के और 70 चेले भी थे, और भी थे, पता नहीं, लेकिन एक बड़ा फीस्ट हुआ यहां पर, एक बहुत बड़ा भोज यहां पर आयोजित किया जा रहा है। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही है। यह शब्द पर गौर करना, मार्था सेवा कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा सेवा कर रही है, उससे पहली वाली घटना में भी हमने देखा वो सेवा कर रही है। लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे, और मरियम जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डालती है। ये तीनों व्यक्तियों का जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है प्रभु यीशु के घर पर आने का, ये तीनों भी बातें मनुष्य के प्रेम को बताती हैं जो वो प्रभु यीशु से करते हैं। मरियम ने प्रेम किया और यीशु के ऊपर इत्र उंडेला। लाजर ने प्रेम किया और यीशु के साथ में बैठना चाहा। मार्था ने प्रेम किया और यीशु के लिए भोजन तैयार करना चाहा। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबको परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी हैं। मैं जो करता हूं शायद आप उस प्रकार से ना करें, लेकिन आप जो करते हैं वो शायद मैं नहीं कर सकता। हम लोग आपस में अलग अलग अंग हैं और सब मिलकर के एक अंग बनते हैं जो कलीसिया होती है। बाइबल में तो शरीर का भी वर्णन दिया गया है। अब देखिए, आंख जो है ये आंख का काम करती, मतलब देखने का काम करती है। कान जो है वो सुनने का काम करते हैं। मुंह बोलने का काम कर रहा है, पांव चलने का काम कर रहे हैं। ये सबको मिल करके रहना चाहिए। ये सब जब मिल करके रहते हैं तब एक शरीर अच्छे से काम कर पाता है। यदि आंखें गुस्सा हो जाए और कह दी मैं नहीं देखती, अब क्यों? क्योंकि जीभ ने मेरे को बोली कि तू स्तुति नहीं कर रही, तू चिल्ला नहीं रही, तू बोल रही नहीं, तो आंख ने अपनी आंख को बंद कर ली। तो कान ने देखा, आंख ने बंद कर ली, तो कान ने बोला मैं भी तो नहीं बोलता हूं, ठीक है मैं भी बंद कर देता हूं। अब हाथ और पांव अगर काम करना चाहते भी हैं तो कैसे करेंगे? क्या सामान उठाना है दिख रहा नहीं है, कौन सलाह दे रहा है वो समझ रहा नहीं है। इस प्रकार से शरीर गड़बड़ा जाता है। इन वाक्यों के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं, यदि आपके आस पड़ोस में, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में प्रभु यीशु को प्रेम करने वाला कोई अलग तरीके से प्रेम कर रहा है तो उससे जबरदस्ती मत करिए कि ऐसा ही वाला प्रेम करो।
यानी कि मैं कभी नहीं बोलता कि आप प्रचार करने के लिए चल पड़ो, एकदम टूट पड़ो और सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस रीति से जूम पर ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दो। नहीं, परमेश्वर ने संभवतः, जैसे मैं जानता हूं कि जब से ये 4 महीने से कार्य शुरू हुआ है, हम लोगों ने जरूर शुरू किया, लेकिन आप लोगों में से कुछ व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने इस मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया और बहुत सारे फ्रेंड्स को बताया और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को बताया, और वे लोग सब जुड़ने लगे। और कल भी हम लोगों की संख्या करीब 60 कनेक्शंस थे, और उसमें भी कुछ कनेक्शन में 3 और 4 बच्चे थे। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में काम हो रहा। तो हम ये पाते हैं कि एक व्यक्ति प्रचार करता है जैसे यीशु, और यीशु ने अपने 2-2 शिष्यों को आगे भेजा था कि तुम आगे जा करके तैयारी करो। यह भी एक सेवा होती है। मार्था को बहुत लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि वो वचन नहीं सुन रही थी, परंतु मैंने देखा है कि परमेश्वर के राज्य में ये वाली सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार पतरस के सामने ये ऑफर रखा गया था कि ये खाने पीने की बातों को जरा संभाल लो, तो पतरस ने कहा नहीं, मेरी जो सेवा है वो अलग है, मैं यहूदियों को जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया हूं। पौलुस ने कहा मैं अन्य जातियों को जाकर के वचन सुनाने के लिए कहा गया हूं। फिर भी कलीसिया में 7 ऐसे सुनामी लोगों को चुन लो, अच्छे लोगों को चुन लो, आदर योग्य लोगों को चुन लो, जो ये खाना परोसने का काम करें। चर्च के पवित्र आत्मा से भरे लोगों की आवश्यकता होती है जब खाना परोसने की बात आती है, अर्थात सोशल वर्क करने वाले भी वे ही चुने जाते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हो। हम लोग जानते हैं प्रेरितों के काम की इस घटना को बहुत अच्छे से। उसी रीति से आप भी आपस में इस प्रकार से मत कहें। परमेश्वर के राज्य के काम में हो सकता है कोई फिजिकल अरेंजमेंट करने में बहुत माहिर हो, और वो प्रचारक जो है वो नहीं कर पाते हैं, पसीना बहाना, धूप में कुर्सियों को अरेंज कर रहे हैं और आस पड़ोस के लोगों को जाकर के बताना, ये सारे अलग अलग वो वाले काम हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम करने वाला करता है। तो मार्था की सेवा भी एक्सेप्टेबल है, और लाजर की सेवा भी एक्सेप्टेबल है, और मरियम की भी सेवा ग्रहण योग्य है। तो अपने जीवन के द्वारा हमें प्रभु यीशु को महिमा देनी है। इस बात का ध्यान रखें, आप जो भी करते हो, बाइबल तो कहती हो चाहे तुम खाते हो, चाहे पीते हो, चाहे बोलते हो, जो भी कुछ करते हो, जो कुछ करते हो उसके द्वारा केवल प्रभु यीशु मसीह की स्तुति होनी चाहिए। आगे की जो घटना है वो अब फोकस मान लो कैमरे को ला करके मरियम के ऊपर टिकाए हैं, क्योंकि मरियम ने जो कार्य करी है उसके ऊपर लोगों की नजरें आ गई है। अब मालूम है मरियम ने क्या करी है। मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला है। मार्केट में 2 प्रकार के इत्र मिलते हैं, सेंट मिलते हैं। एक तो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इतनी बड़ी बॉटल भी आपको 100 रुपए 150 रुपए में मिल जाएगी, अच्छी खासी, यानी 250 ml 500 ml तक। लेकिन ऐसे भी इत्र मिलते हैं कि मुश्किल से 3 ml 4 ml की एक छोटी सी शीशी होती है, दिखने में बड़ी होती है पर उसका कंटेंट बहुत कम होता है, और 1000 2000 10,000 में 2 या 3 ड्रॉप, इतना। और यहां पर लिखे वर्णन से मैं अंदाज लगा रहा हूं, हो ना हो ये यही वाला इत्र है जो बहुत महंगा है। वहां पर लिखा है इतना सारा, और वो भी बहुमूल्य, बहुत ही महंगा इत्र लेकर वो आती है और यीशु के पांव पर उंडेल देती है। यदि ये हम दूसरे सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं कि प्रभु यीशु के सिर पर उंडेलती है और पांव के पास में जाकर बैठती है, और वहां पर वो अपने बालों से उसके पांव को पोंछती है। दोनों घटनाओं में फर्क मुझको नहीं दिखता, क्योंकि इत्र यीशु की देह पर उंडेला गया है, और वो क्यों देह पर उंडेला गया वो प्रभु यीशु ने खुद ही बता दिया है। मेरी और आपकी हरकतें जो होती हैं वो प्रभु यीशु के लिए अगर हो तो वो सच में परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए होती है। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। उसने इस बहुमूल्य इत्र को लाया।
दूसरे सुसमाचार में मैं पढ़ता हूं कि वास्तव में एक संगमरमर का पात्र था, एक बॉटल थी बड़ी महंगी वाली, और ये सील्ड बॉटल होती है, और इसको उससे तोड़ देना पड़ा, उसको डैमेज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके छिड़काव में या उसके लगाने में जो एक बूंद निकलता था वो नहीं चाहिए, वो पूरा के पूरा आधा सेर पूरी रीति से यीशु पर उंडेल देना चाहती थी। मैं और आप अपने जीवन में देखें कि हम प्रभु को क्या देना चाहते हैं। क्या हम उसे एक बूंद देना चाहते हैं कि यीशु के लिए संडे को आज एक छिड़क देते हैं थोड़ा सा, यानी अपने घर में आधा सेर रखे और थोड़ा सा ले जाकर के छिड़क दिया चर्च में। लेकिन आज मरियम से हम सीखें कि उसने अपना सब कुछ उंडेल दिया। यदि आप इसके अगले वचन में देखेंगे ना तो उसकी कीमत भी पता चलेगी। लिखा है 300 दिनार। इसके बारे में अभी देखेंगे डिटेल में, पर 300 दिनार से मैं बताना चाहता हूं कि कितनी वैल्यू हुई। उन दिनों में हम एक दृष्टांत में देखते हैं कि दिन भर काम करने के बाद आदमी को 1 दिनार मिलता था, तो 300 दिन काम करेगा तो 300 दिनार, यानी लगभग साल भर के काम करने के बाद उसके हाथ में साल भर की जो पूंजी होगी वो होगा 300 दिनार। अब आप अंदाज लगाइए कि आप प्रति माह कितना कमाते हैं, उसको 12 गुना कर दीजिए, और अब सोचिए कि आपने उतना उंडेल दिया। किसी की नजर में था कि वो तो फेंक दिया, सब बर्बाद कर दिया, लेकिन मरियम जानती थी कि वो क्या कर रही है, और प्रभु यीशु बेहतर जानते थे कि वो क्या कर रही है। और उसकी तारीफ में कहे गए शब्द हैं कि जहां जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा उसकी इस बात का वर्णन जरूर किया जाएगा। मतलब इस घटना में कोई बात ऐसी जरूर छुपी है जो सुसमाचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु का हमारे जीवन से जय जयकार होना, प्रभु यीशु का हमारे ओर से जो वर्शिप होना है, प्रभु यीशु की आराधना जो हमें करनी है वो किस रीति से करनी है, अर्थात हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा होनी चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा यीशु की आराधना होनी चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा 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 उठता रहे, और वो भी सुगंध की मानिंद, इत्र की मानिंद, और वो भी बहुमूल्य इत्र की मानिंद। संसार में बहुत सारे इत्र मिलते हैं। आप कोई सेंट की शॉप में जाओगे तो वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाती है चुनाव करने के लिए, वो आपको हर एक प्रकार का सेंट सुझा देते हैं, लेकिन सबसे बहुमूल्य इत्र मनुष्य जो परमेश्वर को दे सकता है वो रोमियो के 12वें अध्याय और पहले वचन में मिलता है। वो हमारा जीवता जीवन है, ये लिविंग लाइफ, और एक पवित्र लाइफ, और एक ग्रहण योग्य। यह जब हम प्रभु के हाथों में देते हैं तो वास्तव में हम एक आत्मिक सेवा करते हैं, और यही काम आज मरियम कर रही। और मरियम की इस भेंट को, मरियम की इस आराधना को प्रभु यीशु ने ग्रहण किया। यहां पर लिखा है कि उसने उस इत्र को उंडेल दिया है और उसके पांव को, प्रभु यीशु के पांव को अपने बालों से पोंछ रही है। उसके सामने सर उठाकर नहीं, वो वैसे भी पुरुषों की सभा थी वहां पर, और स्त्री का वहां आना शायद ठीक भी नहीं था, लेकिन अपने आप को पूरी रीति से, यानी जमीन पर रखी होगी उसने अपना सर, और यीशु के पांव के पास में अपने सर को ला करके उसके पांव को पोंछ रही है। चौथे वचन में लिखा है परंतु, यानी ये सब जय जय हो रही है प्रभु यीशु की, लेकिन कुछ और भी हो रहा है। ये परंतु शब्द पूरे सीन को बदलने वाला शब्द है, और लिखा है उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला। अब उसके बारे में भी बता दिया जा रहा है, हालांकि वो बाद में पकड़वाएगा, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि जो उससे पकड़वाने पर था कहने लगा यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिए। इस प्रकार की सलाह बहुत सुनने में आती है। प्रभु यीशु के सामने इस प्रकार का तर्क यहूदा का कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंदर झांक पाते हैं। हम बोलते कुछ और हैं और मन में कुछ और रखते हैं, मनुष्यों को तो नहीं समझेगा,
आपके दोस्तों को और आपके दुश्मनों को नहीं समझेगा कि आपने मुस्कुराया तो उसका क्या अर्थ है, लेकिन प्रभु यीशु के सामने हम झुटला नहीं सकते हैं। उसने उस बोतल का साइज देखा जो तोड़ी गई और उससे अंदाज लगाया इसमें आधा सेर था और वो भी जटामासी का था और इसीलिए ये तो लाखों का था। तो ये लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, बहा दिए तुमने। इस तरीके से वो डांटने लगा और डांटते हुए एक बेहतर ऑप्शन प्रस्तुत किया और ये कहता है कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ द पुअर पीपल वेर बीइंग सर्व्ड, यानी कि यदि ये कंगालों को बांट देते थे तो बहुत अच्छा होता था। यहां पर जो शब्द आया है उसके बाद में प्रभु यीशु की बात थी जो उस समय केवल प्रभु यीशु को मालूम थी, परंतु बाद में ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों पर प्रकट हुई और इसलिए यूहन्ना प्रेरित लिखता है उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। इसका मतलब ऐसी कुछ घटनाएं घटी होगी कि लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए मानो पैसे भी दिए थे। अब इन 12 लोगों में से चुन करके यहूदा को ट्रेजरार बना दिया गया और उसके पास में पैसे की थैली है और उसने उन पैसों में से निकाल करके अपने लिए या अपने घर को भिजवा दिया होगा। इस तरीके का भी काम किया और चेलों को समझता होगा कि इतना आया है, इतना आया, गया कहां पर। तो केवल प्रभु यीशु को उस दौरान मालूम था, लेकिन इनको भी शक हो सकता था कि किस रीति से पैसे कम हो जाते हैं। यहां पर लिखा है वह चोर था, वो पैसे चुराया करता था और किसमें से? वो भी मंदिर का पैसा चुराता, यानी प्रभु यीशु की सेवा के लिए आए हुए पैसों में से चुरा लिया करता था। अब मैं इस घटना में यीशु के इर्द गिर्द 2 व्यक्तियों को देख रहा हूं। एक तो है मरियम और दूसरा यहूदा इस्करियोती। एक है जो प्रभु के चरणों पर आकर के गिरती है और एक है जो बड़े घमंड से अपनी तर्क की बातें कर रहा है। मैं मरियम को देखता हूं कि वो आती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लेकिन यहूदा वहां पर है उसको पकड़वाने के लिए, मतलब युक्तियां चली रही है। वहां पर शब्द आया है जो उसे पकड़वाने पर था। और इस घटना के बाद जब वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, थोड़ी देर के बाद में देखते हैं 12वें वचन से कि वो यरूशलेम में जाते हैं, तो ये सीधा याजकों के पास में जाता है और बताता है मैं अगर पकड़वा दूं तो मेरे को क्या दोगे। ये युक्तियां उसके मन में तब चल रही हैं जब ये इत्र उंडेला जा रहा है, कोई प्रभु की आराधना कर रहा है, मरियम उसके ऊपर इत्र उंडेलती है और ये उसके पकड़वाने की युक्ति कर रहा है। मरियम ने लाखों का इत्र यीशु पर उंडेल दी और यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच डाला। मैं इस प्रकार से मरियम और यहूदा को देखता हूं तो ऐसी ये 7-8 बातें नजर आ रही हैं कि मरियम ये करना चाह रही और यहूदा यह करना चाह रहा। अब जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो अब ये प्रश्न अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं मरियम सा जीवन जीता हूं या यहूदा इस्करियोती सा जीवन जीता हूं। अब अपने जीवन में देख करके ये मत कहिएगा कि कभी मैं मरियम बन जाता हूं तो कभी यहूदा बन जाता हूं। बाइबल हमको बताती है कि एक ही सोते में से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता है। कभी कभी हम अच्छे होते और कभी कभी हम बुरे होते, ये बात नहीं एक्सेप्टेबल है। बहुत से लोग संडे को अपना एक अलग जीवन जीते हैं और बाकी दिन कुछ और जीवन जीते हैं। तो क्या वो एक दिन बहुत पवित्र हो जाते हैं? बाइबल कहती है नहीं। एक दिन के लिए लोग अपने ऊपर मानो पर्दा डाल करके रखते हैं कि अपने अंदर की सच्चाई प्रकट ना हो। यहूदा स्वभाव ही से चोर था, यानी ये उसके मन के अंदर की बातें थी, लेकिन बाहर लोग उसको प्रभु यीशु का चेला समझते थे। प्रभु यीशु के लिए वो उसके नाम से गरीबों को बांटा कर रहे हैं,
वो जिस प्रकार की सलाह दे रहा है। और फसह का खाना जिस दिन खा रहे थे अपने चेलों के साथ में, और यीशु ने यहूदा से कहा जो तू करना चाहता है जल्दी कर, और वो उठ करके बाहर जाता है, तो बाकी चेले तब भी सोचते हैं कि गरीबों को बांटने के लिए कुछ प्रवाजन कर रहा है। अर्थात लोगों की नजर में यहूदा एक बड़ा प्यारा व्यक्ति है जो गरीबों की सुधि लेता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो चोर है, मतलब उसके मन को जांचता है। परमेश्वर हमारे हृदय को अंदर से तौल लेता है, देख लेता है, जांच लेता है, और इसलिए हम परमेश्वर से कोई बात को छिपा नहीं सकते। हम अगर उपरोती तौर पर बोल भी रहे हैं कंगालों को बांटने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी इच्छा चल रही है वो समझ में आता है। और इसीलिए आज हम मरियम के जीवन को ध्यान में रखते हुए देखें कि हम अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग, सबसे बहुमूल्य भाग परमेश्वर को अर्पित करें और उसकी ये आराधना में अर्पित करें, क्योंकि जब हम इस रीति से करते हैं परमेश्वर अपनी उत्तम आशीषों से हमें भरता है। मरियम के लिए एक बहुत बड़ी आशीष, जिसके लिए दूसरे समाचार में मिलता है कि इसका बहुत सारा क्षमा किया, लेकिन यहूदा के लिए उसका अंत हम जानते हैं। यीशु के साथ में 3-3.5 बरस तक चलना, ये तो अपने आप में बहुत ऊंची बात होती है, लेकिन उसके बाद में भी आत्महत्या करके शैतान के पास में चले जाना, ये कौन सा एंड हुआ। यदि हम लोग भी अपने जीवन में प्रभु यीशु के साथ 3 साल, 30 साल और कोई 50 साल, 60 साल इतने उम्र से चलते आ रहे हैं, तो हमारा अंत कैसा होगा। ऐसा ना समझें कि प्रभु यीशु के साथ चलने से हम सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन यहूदा के जीवन से देखने से हमें यह मिलता है यीशु के साथ साथ चलने के बावजूद शैतान हमको पकड़ सकता है। तो अपने जीवन की उन बातों को अब बंद करना होगा जहां शैतान ने आके अपना डेरा बनाया है हमारे जीवन में, हमारी अपनी इच्छाओं में, हमारी शरीर के जो अभिलाषाएं होती है वहां पर आकर के वो घर बना लेता है, वहां रहता है और एक मौका देखता है और उस दिन वो बाहर निकलता है। पिछले बार भी हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी कि शैतान धीरे धीरे आकर के कब्जा करता है। यहूदा को भी एक दिन में आकर के शैतान घुस गया और उसको बदल दिया नहीं था, उसके जीवन में धीरे धीरे वो गिरता जा रहा था। इसी रीति से हम यदि अपने आत्मिक जीवन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ये गिरना शुरू होता है और फिर एक बार एक ऐसा मौका आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। शैतान इतना कस के पकड़ लेता है कि सीधे नरक का रास्ता नजर आता है। तो यहां पर 6वें वचन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उसे कंगालों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, परंतु इसलिए वो कर रहा था क्योंकि वो चोर था। वो सारा पैसा उसको अपनी थैली में चाहिए था ताकि उस थैली में से वो चुरा करके वो अपने लिए उपयोग कर सके। 7वें वचन में लिखा है, यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। उसने उंडेल दी है और वो पात्र टूट चुका है और उसमें से सब कुछ बह गया है। और प्रभु यीशु लोगों को डांट करके कह रहे, तुम उससे क्यों मना करते हो। उसने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है, या मेरे गाड़े जाने के लिए उसके पास में ये रहने दो। प्रभु यीशु के जब बलिदान हुआ, आप लोग जानते हैं उस घटना को जो हम लोग गुड फ्राइडे के दिन मनाते हैं, और वो घटना जब घटी तो उसको गाड़ने की बड़ी हड़बड़ी थी, क्योंकि अगला दिन सबत का दिन था और सबत के दिन तक उसको ऐसे रखा नहीं जा सकता था। फ्राइडे के दिन वो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर ये फ्राइडे छोड़ कोई और दिन होता तो शायद वो रात भर रहता और अगले दिन भी रह जाता, लेकिन सबत का दिन सनसेट से, यानी अगले दिन नहीं। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि हम लोगों का दिन सूर्य उदय से होता है, लेकिन यहूदी दिन सूर्य के ढलने के बाद शुरू होता है। तो जैसे ही सूरज ढल जाएगा तो यीशु का क्रूस पर रहना सही नहीं है, और यीशु उस समय कुर्बान हो चुके थे, बलिदान हो गए थे। सैनिकों ने भाला मार के कंफर्म कर लिया कि वो मर गए हैं। उसके बाद में
उसे जल्दी से जल्दी कब्र में डालना है। और इसके लिए गाड़ने के समय की जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य होता है, वो नहीं कर पाए। वो इत्र उंडेलना, इत्र से लपेटना, ये सारी बातें नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि इसने मेरे देह पर पहले ही से इस इत्र को मल दिया है। यदि आप मत्ती के 26वें अध्याय में देखें तो वहां पर यूं इस प्रकार से लिखा है, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है। 26वें अध्याय का 12वां वचन, उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मरियम यीशु के बलिदान को शायद बहुत पहले से जानती होगी और इसीलिए उसने इतना बड़ा गिफ्ट दी है कि आज से 7 दिन बाद मेरा यीशु यहां पर नहीं रहेगा, यीशु देह में मर जाएंगे, और इसलिए उसने अपना सब कुछ यीशु के ऊपर उंडेल दी। मेरे प्रियो, आज हमारे पास में यीशु को देने के लिए क्या है? प्रभु यीशु को हम क्या दे सकते हैं? आपके मन में विचार आएगा कि प्रभु यीशु अगर सामने आ जाए तो हम अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएं। देखिए, यूहन्ना की पत्री में ही वापस लाता हूं 12वें अध्याय में, जब यहूदा बोलता है कि ये सब पैसा इकट्ठा करके कंगालों को क्यों नहीं दिया गया, तो यीशु ने लोगों को क्या जवाब दिया? कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। तो उन्होंने दोनों बातों का उत्तर दिया कि मरियम ने मेरे ऊपर क्यों उंडेला है और तुम तो कंगालों की सेवा फिर भी करते रहोगे। प्रभु यीशु के न्याय के विषय में जब मैं मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में देखता हूं तो मैं देखता हूं प्रभु यीशु ने वहां के लोगों को न्याय के समय में 2 भागों में बांट दिया है। और एक तरफ लिखा है बाईं ओर वाले हैं और दाईं ओर वाले हैं, मतलब 2 ही डिवीजन है। और फिर वो बाईं ओर वालों से कहता है, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ। और दाईं ओर वालों को वो आशीर्वादित करता है। और दाईं ओर वाले बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं और वे उससे पूछते हैं कि तूने हमें इतनी बड़ी आशीष क्यों दिया? तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और लोग बोलेंगे, यानी मैं और आप 2020 में रहने वाले लोग ये बोलेंगे, 37वें वचन में लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझको देखा? हमने कब तुझको भूखा देखा और खाना खिलाया, नंगा देखा और कब कपड़े पहनाए, या कब प्यासा देखा और तुझको पानी पिलाया, या कब हमने तुझको परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया? इस प्रकार से लोग प्रश्न करेंगे, अरे प्रभु जी, हमने तो आपकी सेवा कुछ नहीं की है। तब प्रभु यीशु उनको उत्तर दे रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ में किया है। तो कंगाल हमारे साथ में सदैव रहने वाले हैं, परंतु प्रभु यीशु उस समय थोड़े ही समय के लिए थे, 7 दिन के लिए थे, उससे भी कम। और इसीलिए मरियम ने अपना सब कुछ यीशु के लिए दे दी। मेरे प्रियो, आज के पाठ को मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा और इस इच्छा से कि आज मेरे पास में क्या है जो मैं यीशु को दे सकता हूं। आज के दिन इसलिए कि प्रभु यीशु आत्मिक तौर से हमारे सम्मुख है और हमारे लिए परमेश्वर पिता से विनती करता है, और यही मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम अपनी आत्मिक सेवा करें। मैं आपको रोमियो के 12वें अध्याय से वो पहला वचन पढ़ करके बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये आत्मिक दान हमें प्रभु जी को देना है, यीशु के हाथों में देना है, और वो है हमारे शरीरों को जीवित दे देने का। जीवित मतलब आज ही देना है,
हाँ, मरने के बाद में क्या होने वाला है वो तो प्रभु जानता है, लेकिन आज ही देने का है और पवित्र देने का है, ठीक है, दूषित नहीं देने का है। और अपनी सब आत्मिक गंदगी से भरा हुआ जीवन उसे नहीं चाहिए, ये सारी चीजें दूर होना चाहिए। तो प्रभु के पास में आ करके अपना सब कुछ उंडेल करके, जो भी कुछ आपने संसार का मानो बटोर लिया था वो सब उंडेल देने का है और अपने बर्तन में प्रभु को ले लेने का है, उसकी आत्मा को ले लेने का है और अपना भावता हुआ यानी अपना लाइफ की सुगंध को, अपने लाइफ के इत्र को जो भाती है, सुगंध भाती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से प्रभु यीशु जब मुझे देखे तो ऐसी गहरी सांस लेकर के बोले, आह कितनी अच्छी खुशबू। पुराने नियम में भी जब बलिदान चढ़ाए जाते थे तो उसको खुशबू के साथ में जोड़ा जाता था कि वो आग जलाई गई और उसमें ऊद जलाया गया और जो वो पत्थर होता था, लोबान होता था, उसके साथ में जल करके एक सुंदर खुशबू को उत्पन्न करता था। मेरा और आपका जीवन वो होना चाहिए। संसार जो देखता है वो ऊपरी बातें, लेकिन प्रभु जो देखता है वो भीतरी बातें हैं। दाऊद के अभिषेक के समय की बात याद होगी आपको, जब उसका अभिषेक होना था तब परमेश्वर ने शमूएल से बोला, तू तो ऊपरी नजर से देख रहा है लेकिन मैं अंदर से देखता हूं। आज दाऊद के समान का हृदय हम लोगों को करना है, आज मरियम के समान का हृदय हम लोगों को करना है, जो भावता हो, जो पवित्र हो और जो परमेश्वर के सामने आज का हो, मतलब जीवित हो। जब हम इस तरीके से अपने आप को देते हैं तो आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं। और दूसरी बात है कि हम अपने धन से और संपत्ति से उन लोगों की भी सेवा करें जो आज भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, बीमार हैं। हम उनकी भी सुधि ले, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो तुम उनके साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। प्रियो, अभी भी हमारे देश में ये लॉकडाउन की स्थिति बनी है, धीरे धीरे खुल जरूर रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। खोजिए इनको और खोज करके जो कुछ आप दे सकते हैं उनके साथ में बांटिए। ये हमारा प्रभु यीशु को अर्पण है, चढ़ाना है। और जो कुछ आपने प्रभु के हाथों में दिया है, बाइबल कहती है मनुष्य तो परमेश्वर को केवल उधार देता है। हमारी जो चीजें होती है वो परमेश्वर के पास में जमा रहती है और परमेश्वर किसी का रखता नहीं है, मतलब किसी से लेकर के अपने पास में रखता नहीं है। आपके पास में जो कुछ भी है, यदि उसका एक छोटा सा भाग परमेश्वर के पास में देते हैं, परमेश्वर उस छोटी सी 5 रोटियों से 5000 को खिलाना जानता है, बशर्ते हम अपनी 5 रोटी प्रभु के हाथों में ला करके दें। मुझे वो विधवा स्त्री भी याद आती है जिसके पास में थोड़ा सा आटा था, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के दास के लिए उसने जब वो आटा दे दिया, वो रोटी दे दी, तब उसके घर में कभी भी आटा खत्म नहीं हुआ। आज मरियम की मानेंद प्रभु यीशु की आराधना करनी है, आत्मिक आराधना भी करनी है और अपनी सांसारिक संपत्ति से भी आराधना करनी है। परमेश्वर पिता को भी अर्पण करना है और जो गरीब और कंगाल और हमारी नजरों के सामने दुखी लोग हैं उनको भी हमें बांटना है। आइए फिर एक बार हम अपने आप को प्रभु के हाथों में अपना समर्पण करें और अपने जीवन को मरियम की मानिंद उंडेल दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया के सागर, विलंब से क्रोध करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके करीब आते हैं और आज के इस पढ़े गए पाठ के लिए प्रभु जी बेहद धन्यवाद देते हैं। आपके क्रूस पर चढ़ने से पहले, आपके यरूशलेम में आखिरी बार प्रवेश करने से पहले आपकी देह पर इत्र उंडेला गया और मरियम ने अपना सब कुछ उंडेल दी। एक बड़ी कीमत के द्वारा प्रभु उसने आपकी आराधना की। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु, हमारे जीवन के उन सारी बातों के लिए जो आपको पसंद नहीं, हम उसे क्रूस के पास लाके छोड़ देते हैं। हमें क्षमा करिए परमेश्वर पिता, हमारे गुनाहों को प्रभु माफ कर, हमारे गलतियों को प्रभु जी आप क्षमा करके हमें एक नया जीवन प्रदान करें
और यही जीवन हम आपको अर्पण करना चाहते हैं। एक पवित्र जीवन आपको अर्पण करना चाहते हैं, आपको दे देना चाहते हैं, 100% दे देना चाहते हैं। हम इस पात्र को तोड़ करके उसे दे देना चाहते हैं प्रभु। हम अपने मैं को, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं। आज से मैं न जीऊं परंतु मेरा प्रभु मुझ में जिए, मेरे जीवन का स्वामी होकर के वो जिए, क्योंकि मैं अपने पात्र का सारा इत्र उंडेल देता हूं। मेरे लिए ये कुछ नहीं प्रभु, परंतु आपकी आराधना करने के लिए। हे प्यारे परमेश्वर, मेरा जीवन एक भावता हुआ बलिदान हो, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान हो। प्यारे परमेश्वर, मैं आपके पास स्वार्थ की इच्छा से नहीं, परंतु जैसा प्रेम आपने हम सबसे किया और अपने आप को दे दिया, उस ही प्रेम से भर करके आपके पास में हम आते प्यारे प्रभु जी। और आज फिर एक बार इस बात का समर्पण करते हैं कि हम अपनी आत्मिक सेवा आपको करते हैं, और उसी रीति से हमारे इर्द गिर्द जितने भी कंगाल हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनके पास सब कुछ नहीं है, हम प्यारे प्रभु जी उनको देने वाले हो सके। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन।